को प्रेम से राधे राधे, जय श्री कृष्णा। 16 सितंबर 2024। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल अमेजिंग जियो में। जाकी रहे भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। एक्चुअली सब कुछ भावना ही तो है। भावना ही है विच वी ऑल कैरी। हमारी बॉडी के अंदर एक इमोशन होता है और हर उस इमोशन का एक वाइब्रेशन होता है, और उस वाइब्रेशन से ही एसोसिएटेड आसपास का जो वाइब्रेशन होता है वो इन्फ्लुएंस होता है और एक कलेक्टिव वाइब्रेशन फॉर्म होता है। सो एक्चुअली वाइब्रेशन इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ आप जब यहाँ पे आते हैं, जब इस चैनल पे आते हैं, इस वीडियोस पे आते हैं, तो आपका जो पहला रिएक्शन होता है, लाइक लंबा वीडियो है, बोरिंग वीडियो है, बकवास की बातें हैं, पता नहीं क्या बोल रहा है, कुछ भी, लाइक वट एवर। ऑफकोर्स देयर आर पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स ऑल्सो, but there I am focusing on the negative attributes which are there, negative emotions which are there. Of course यहाँ पे आपको थोड़ा instigate भी किया जाता है। I usually instigate with lot of things। बहुत सी ऐसी बातें बोलता हूँ जिससे आप instigate होंगे। आपका political belief जो होगा वो थोड़ा सा effect होगा, आपका जो religious belief होगा उसको उस पर भी थोड़ा सा प्रहार होगा। So of course somewhere I will instigate also for all those people who are busy in negative attacks and all type of energy manipulation। तो मैं वो चीज़ भी करता हूँ। Why I do this? Because इन energies को clear किया जा सके। Because energy can not be destroyed, it can only be transformed। So अगर कोई vibration है wherein someone is willing to attack, so it will be there, no matter whether it's me or someone else, so it will be there। So what will happen that it will come out। So अगर मैं उसको ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ, so I do this through this। So एक तरह से आपको बहुत कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करने को मिलता है जो आपको लगता है कि कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, बट एक्चुअली उसी समय पे बहुत कुछ हो रहा होता है आपके साथ। ऑफ कोर्स लाइक नहीं किया जाता, सब्सक्राइब नहीं किया जाता। यू नो व्हाट हैपेंस दैट, मैंने जैसे आपको बताया पिछले वीडियो में, दैट दिस इज अ यज्ञ। तो यज्ञ में जलना मुझे है, बट व्हाट यू आर गिविंग, आपकी आहुति क्या है, दैट मैटर्स। सो आई वांट यू ऑल टू फोकस ऑन दैट थिंग, दैट व्हाट यू आर गिविंग ओवर हियर। इज इट लव, इज इट अंडरस्टैंडिंग, और इट इज समथिंग एल्स। इफ इट इज एनी सॉर्ट ऑफ नेगेटिव emotion, it's better to get rid of it। That's only the concern। Now what happens for doing this? I maintain my level of vibration at a very high level, जिससे कि whatever comes to me, it can go back freely। So whatever is sent towards me, I send it back to all those people many folds। Of course I get love also, तो love को भी multiply करके भेजा जाता है, and of course all sort of negative things जो भी है। So law of karma again works, what you will reap what you will sow। So it works like that। Now अगर ध्यान देंगे तो बहुत लोग इन बातों पे विचार भी करेंगे, बहुत लोग कुछ बदलाव भी करेंगे, बहुत लोग कुछ अलग करने का भी कोशिश करेंगे, और कुछ बदलाव अपने आप होंगे। ये बदलाव आपको समझ में नहीं आएगा, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम व्हेन यू विल रियलाइज, जब आप अपने आप को बहुत संभाल के रखेंगे, रोक के रखेंगे, ऑफ कोर्स मेरे सारे ट्रिगर्स को जब आप बर्दाश्त करेंगे, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यू विल रियलाइज दैट बहुत कुछ ऐसा है जो बदल रहा है। लाइक आपका वाइब्रेशन बदल सकता है। आपके जीवन में अगर बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो उन प्रॉब्लम से निकलने का रास्ता आपको मिल सकता है। प्रॉब्लम्स खत्म हो सकती हैं। यू कैन स्टार्ट सीइंग द लाइट। So basically this is an effort to change the collective vibration। So इसको करने के लिए बहुत ज़्यादा मुझे भी अपनी एनर्जी को टेम डाउन करना पड़ता है, बहुत कुछ उसके लिए करना पड़ता है। ऑफ कोर्स आई डू दैट। सो दैट इज अगेन अ थिंग। नाउ इन शॉर्ट आपको ये भी समझना चाहिए कि दैट टू सेव यू ऑल फ्रॉम अ बिगर ट्रिगर, आई गिव यू ऑल स्मॉल ट्रिगर्स ऑफ ट्रुथ which can help you to transform yourself। अब इसके लिए चाहे आप मुझे कुछ भी बोलें, तो मेरी बातों को अन्यथा बिल्कुल न लें, और कुछ चीज़ों तुरंत नहीं समझ पाएंगे आप। एंड स्पेशली स्पिरिचुअलिटी, ये तुरंत आपको समझ में नहीं आएगी। इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ पेशेंस, लॉट ऑफ डिटर्मिनेशन एंड अ प्रॉपर विजन।
So it will not be something, it will not work like a magic, but at the end you will realize that yes, it is something, but for that you will have to stick to it. So this is kind of ज्ञान योग. मैं सोचता था, पहले मैं लोगों को बोलूंगा that you should do this, you should do that, but as I dig deeper into the Indian education system, the real education system, मुझे ये समझ में आया that what was happening, people with very high vibration, they were coming out and they were giving all sort of things, and through just by listening to all those things, the vibration of people were changing. तो ये सारी चीजें हो रही थी, जिससे कहा जाता है कि सिर्फ सुनने मात्र से जीव का कल्याण हो जाता है. सो दैट वाज हैपनिंग. ओके, आई एम कीप माई सेल्फ असाइड फ्रॉम ऑल दिस. मैं ये सब उन सब में नहीं, आई एम जस्ट ट्राइंग टू रिवाइव ऑल दैट कल्चर. Why I'm trying to revive? Because again I realized this also, that somewhere, no matter what, I cannot ignore this, that I'm also part of that same culture. So as a generation, this should be passed on to the next generation, to the future generation. So all this effort is for that only. Now अभी थोड़ा सा हटके अगर हम बात करें, हम जब भी सनातन शब्द की बात करते हैं, जैसे ही मैं सनातन शब्द का यूज करता हूं, तो देयर आर सम पीपल हु विल बी वेरी हैप्पी, सम पीपल वो थोड़ा सा हो सकता है दुखी हो जाए या अन्यथा ले बातों को. बट अगर आप ध्यान से देखें तो व्हाट इज सनातन? सनातन इज समथिंग जो कि था, है और हमेशा रहेगा. आपके बॉडी में ऐसी कौन सी चीज है जो थी, है और रहेगी? द आंसर विल बी सोल, आत्मा, जिसमें अगेन इट्स अ यूनिवर्सल ट्रूथ, आप इसको डिनाई नहीं कर सकते. So what is dharma or what is education? Education is something which can bring you close to that Sanatan Tattva. Dharma is something which can bring you closer to that Sanatan Tattva, closer to yourself, so that you can understand your full potential and your full capabilities. So this was what was all about Indian education. Indian education इन सब चीज़ों पे काम करता था, and it was very beneficial and very useful also. सनातन धर्म के 4 पिलर कहे गए, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष. बट आज की डेट में अगर आप देखो तो एक्चुअली सब कुछ अर्थ और काम के बीच में ही झूल रहा है. सो अगेन मोक्ष इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, और मोक्ष को यूजुअली हम लोग लास्ट के लिए रखते हैं, बट एक्चुअली इट इज नॉट. इट इज समथिंग दैट इज द कैच हियर, दैट इंडियन एजुकेशन सिस्टम फोकस्ड ऑन मोक्ष फर्स्ट. Straight away go into the moksha, so that you can know the reality, you can understand everything, and you can take your future actions fearlessly and with all sort of things. And of course the prosperity, the earth, calm, or whatever things that were earned, that was also very pure in form. It was multiplying continuously, and it was also spreading positivity only. There was no negativity in that. यही reason था कि India was living in a golden era. And as we started moving out of it, जैसे जैसे हम इससे दूर होते चले गए, we can see the world right now. It's only the gold that is glittering, but actually it is not the gold. So this is the thing. Now Indian education system को बहुत अच्छी तरह से डिज़ाइन किया गया था, और इसी बात को मैकॉले ने समझा, और मैकॉले ने कहा कि इनको ऐसा बना दो कि अगर इनके सामने कोई सच भी बोले तो ये माने ही ना कि कोई सच बोल रहा है. And the irony, right now we are living in that era. So the thing is कि हवा का रुख उसी समय मुड़ गया जिस समय हमारे एजुकेशन सिस्टम के ऊपर प्रहार शुरू किया, और हमने इन सब चीज़ को पढ़ा है, हम सब पढ़ भी रहे हैं इन चीज़ों को, बट हम कुछ कर नहीं सकते. बट हवा का रुख एक बार फिर से मुड़ गया. कैसे मुड़ गया? When मोक्ष, जो आपके लिए आप सोच भी नहीं सकते, इस उम्र में स्पेशली आप सोच भी नहीं सकते. उम्र का एक और बहुत बड़ा खेल है. जब मैं छोटा बच्चा था तब मुझे लोग बोलते थे थोड़े बड़े हो जाओ. जब मैं बड़ा हो गया तो मुझे कहा गया थोड़ा एक्सपीरियंस ले लो. आज जब मैं इतना एक्सपीरियंस लेके बैठा हुआ हूँ, पीपल से दैट थोड़ा सा अगर ये बुढ़ा हो जाता तो अच्छा लगता, बट एक्चुअली दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन. सो द थिंग इज दैट मोक्ष इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी शुड फोकस ऑन दैट. इसको बोला जाता है सेल्फ रियलाइजेशन. तो आज की डेट में कितने लोग सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं? कितने लोग ऑथेंटिक वे जो है, ऑथेंटिक प्रोसेस जो था, उसको फॉलो करते हुए इसकी तरफ जा रहे हैं? आप ज़्यादातर देखेंगे कि लोग इसको फॉलो नहीं कर रहे.
लोग अलग अलग शॉर्टकट्स ले रहे हैं इसमें भी. They are going towards सीधे ध्यान, they are going towards all sort of things, but they are not getting any ज्ञान. So इसीलिए it is very important for all of us to understand. Then let us talk about the science. तो इंडियन मॉडर्न साइंस में सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट आज की डेट में जो हुआ है, that has been about LHC, Large Hadron Collider, Higgs boson particle, or you can say the God particle. They were actually researching on the God particle which is there. Now ये जो God particle है, this is not about researching, this is all about experiencing. इसको सिर्फ अनुभव किया जा सकता है. But again, the modern science, because they want to control everything, so they were trying, but it failed very badly. So सबसे बड़ा experiment जो fail हो गया. But you should be proud of this, that we all are living on a land, India, जहाँ पे कि हमने शायद सबसे ज़्यादा सेल्फ रियलाइज्ड लोग अगर कहीं पे पाए जाते हैं तो वो इंडिया में पाए गए हैं. There are numerous people, and in actually they were playing within this God particle. So what is not possible with that? Everything is possible. So the कथा का सार is कि अगर अगली बार आपके सामने कोई बोले कि दुनिया बदल रहा हूँ और आपको उस पर विश्वास नहीं होता, तो एक्चुअली आपका खुद के ऊपर विश्वास कितना है, ये इस बात को दिखाता है. मुझे मेरी बातों पे पूरा विश्वास है. संशय का अब कोई स्थान रह ही नहीं गया है. सो आई थिंक इट ऑल मेक सेंस. सो लेट्स just see and what happens. But I want we all to start valuing all these things. मैं बहुत कुछ ऐसा और करने की सोच रहा हूँ. I'm trying to come up with lot of things. So of course बने रहिए and hope you all will enjoy and you all will understand. So that's all for today. राधे राधे, जय श्री कृष्णा.